इस इंसान ने मुझे बहुत बुरी तरीके से टच किया। मतलब जितनी बुरी तरीके से वो उस 1-2 मिनट में टच कर सकता था उसने करा, और मैं बस चिल्ला रही थी और किसी को कुछ नहीं पड़ी थी। ओके, तो सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आई एम श्योर कि आप लोग सोचेंगे कि सिर्फ 600 और 500 व्यू में ये थैंक यू क्यों कह रही है, मगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने व्यूज़ भी मुझे कभी नसीब नहीं हुए देखने के लिए अपनी वीडियोस पे। सो थैंक यू, लाइक इट्स मीन रियली अलॉट टू मी कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और कमेंट करते हैं। और कुछ लोग तो इतना अच्छा कमेंट करते हैं, वो कहते हैं अपनी अम्मा को सलाम कहिएगा। तो मैं आपको अपनी अम्मी की तरफ से आप सब लोगों को कहना चाहती हूँ वालेकुम अस्सलाम। वो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे कमेंट आए और वो भी बहुत खुश हुई। सो थैंक यू सो मच। ओके, तो आज जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं ये कंटेंट के लिए और व्यूज़ के लिए ये स्टोरी बता रही हूँ। ये बिल्कुल जेन्युइन कहानी है मेरी लाइफ की, और ये सिर्फ 1% है। इस तरह की स्टोरी मेरी लाइफ में इतनी बार हुई हैं और ऐसे ऐसे लोगों से हुई हैं जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकती हूँ, बिकॉज ज़्यादातर इस तरह के केसेस में फैमिली मेम्बर ही इन्वॉल्व होते हैं, आपके अपने रिलेटिव्स। सो खैर इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो जब मैं छोटी थी, तकरीबन 12 साल की, एंड एक दिन क्या हुआ, मेरे को मेरी मम्मी ने बोला कि हम मार्केट जाएंगे। तो हम बच्चे तो क्या करते, जैसे पता चलता है कि बड़े कहीं बाहर जाने वाले हैं, हम रोना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें भी जाना, हमें भी जाना है। तो मैं भी बिल्कुल रोने लगी, ऐसे ज़मीन पे लेट गई, चप्पल वप्पल फेंक दी मैंने कहा मेरे को भी जाना, मेरे को भी जाना, मेरे को भी जाना है। तो मम्मी ने कहा ठीक है चल। तो मम्मी को ये था कि ठीक है इसको ले चलते हैं, और साथ में छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं ताकि सामान वगैरह पकड़ने में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो मुझे लेके मार्केट चली गई, और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं 12 साल की थी, तो मैं 12-13 साल की होंगी, इससे ज़्यादा नहीं थी मैं। मतलब मुझे आइडिया नहीं था ये बैड टच गुड टच क्या होता है, और क्या कोई क्यों किसी को टच करेगा, मतलब कोई आइडिया नहीं था मुझे, 1% आइडिया नहीं था। आजकल के बच्चों को तो बहुत कुछ सिखाया जाता है और उनको पता होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, बट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो हम गए मार्केट में, और एक आदमी ने हमें फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी दुनिया में मस्ती में खिलौने चूड़ी चप्पल ये सब देखने में बहुत ज़्यादा बिजी थी, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। एंड एक गली आती है वहाँ पे, बहुत ही छोटी सी गली है वो, मतलब अगर 2 आदमी निकलना चाहेंगे आमने सामने से तो वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इतनी छोटी गली है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर भीड़ जा रही है ना, तो मतलब वो एक एक कदम एक एक स्टेप ऐसे बेबी स्टेप ले लेके आगे जाएगी। तो इस तरीके की मतलब इतनी इतनी पतली गली है वो, और वो उसे चूड़ी वाली गली कहते हैं। तो हम उस गली में गए और मैं एंटर करी, और वो आदमी मेरे पीछे पीछे था, और आगे मेरे साथ एक बच्ची और थी, वो मेरी मामा की लड़की थी। तो वो लोग भी आए हुए थे यहाँ पे, तो वो लोग भी मार्केट गए थे। तो वो मेरे पीछे पीछे थी, और मैं ये जो बंदा था मेरे पीछे, इसने क्या किया, पहले तो ये पीछे था, मगर भीड़ में होता ना धक्का मुक्के ऐसे मार मार के आगे मेरे पीछे आ गया। और मैं सोचती हूँ उस इंसान की मैंटेलिटी का, सोचती हूँ मैं कि क्या मैंटेलिटी थी उस इंसान की। मतलब 12 साल की बच्ची के साथ आप ये कर रहे हो। खैर लोगों ने तो 6 साल की बच्ची और 3 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा, तो 12 साल तो फिर भी बहुत ज़्यादा है। एनीवेज उसने मुझे पीछे से पकड़ा, पहले उसने मुझे होल्ड किया, ठीक है, और वो मुझे लिटरली बहुत बुरी तरीके से टच कर रहा था, और वो कंटिन्यूसली टच कर रहा था। और ऐसा नहीं है कि मैं चुप थी कि मतलब मैं क्या बोलूँगी, मैं सहम गई, मैं चिल्ला रही थी। मैं कहती कि छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ भैया, छोड़ भैया, छोड़ो भैया, छोड़ो। और वो लिटरली मुझे छोड़े ना। और हैरानी की बात ये थी कि आसपास के लोग सुन रहे थे कि मैं कुछ बोल रही हूँ, लेकिन उनको कुछ नहीं पड़ी थी। एक तो ये था कि क्राउड बहुत था, चिल्लम चिल्ली बहुत ज़्यादा थी, तो उन तक उतनी अच्छे से आवाज़ भी नहीं पहुंच रही होगी, और जो आसपास के पास पहुंच भी रही थी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा हमारे साथ एक बार और हुआ था। हम गए थे, मैं और मेरी मम्मी सुबह सुबह पार्क से आए थे। डॉक्टर ने कहा था कि आपको वॉक करना है, तो मैं अपनी मम्मी को लेकर पार्क गई थी, और हम सुबह सुबह वहाँ से आ रहे थे। पास में रोड क्रॉस करने के बाद एक पागल आदमी वहाँ पर बैठा हुआ था, और उसने हमें देख के हमें फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो हमें फॉलो करते 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 मतलब वो धीरे धीरे, मैंने देखा कि ये पीछे आ रहा है, और वो बिल्कुल पागल था, मतलब वो पागल था, वो वैसे ही वहाँ पे बैठा रहता था। तो उसने इससे पहले कभी रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन उस दिन जब हम आ रहे थे तो वो रिएक्ट करना उसने स्टार्ट करा, और वो हमारे पीछे पीछे आ रहा था। पीछे पीछे आते आते उसने अपनी रफ्तार तेज़ कर ली, जैसे हमने अपनी रफ्तार तेज़ करी तो उसने भी अपनी रफ्तार तेज़ कर दी, और उसके बाद फिर वो मतलब हमें पत्थर लेके मारने लगा। ऐसा हुआ था यार, मतलब मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है ना कि मैं क्या बताऊँ। लिटरली ऐसा हुआ, और मैं चिल्ला रही थी रोड पे। अब मैं सोचती थी कि मतलब कोई ऐसे कैसे चिल्ला सकता है, मतलब कितना ख़राब लगेगा ना ऐसे चिल्लाने में, रोड पे सब आपको देखेंगे। बट मैं लिटरली चिल्ला रही थी। जब आपके मतलब बुरे हाल होता है ना, मैंने पंखा ऑफ कर रखा, और मेरा क्या हाल हो रहा है मैं आपको बयान नहीं कर सकती। हो सकता है आवाज़ ख़राब आए, मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो थोड़ी देर के लिए ऑन किया है।
तो उसके बाद वो बंदा लाइक लिटरली हमारे पीछे पत्थर लेके पड़ा था, वो हमें मारने वाला था और वहाँ पे सब लोग थे, मगर कोई आपको सेव करने के लिए नहीं आता। ये बिल्कुल रियलिटी है। और उस दिन मुझे पता चला कि ऐसा सच में होता है। मतलब लोग शायद वीडियोस बना लें या कुछ ऐसा करें, लेकिन आपको कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला है। तो मुझे भी बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। एंड किसी ने भी हेल्प के लिए 1 मिनट के लिए भी कोई आगे नहीं आया। और फिर मतलब बहुत बुरी तरीके से हम फंस गए थे। एंड बाय द वे वो एक अलग कहानी में कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ। तो उस बंदे ने मुझे पकड़ा और मैं चिल्ला रही थी कि भैया छोड़ो, भैया छोड़ो। वो मुझे छोड़े ना। और वो लिटरली मतलब मेरे बैक से उसने स्टार्ट किया और वो धीरे धीरे पकड़ते 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 मेरे पैरों के वो पास तक उसके हाथ आ गए थे। और उसके बाद आप मतलब मैं क्या बताऊँ कि वो कितना गंदा था, वो कितना घिनौना इंसान था। वो उसको लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद वो जब थोड़ा सा रश ख़त्म हुआ और मैं पीछे मुड़ी और मैंने होता ना कि एक कुछ उसको मारा ऐसे करके और मैं भाग गई आगे, और मैं ऐसे आगे भागी हूँ। और फिर मैंने नोटिस किया कि और मैं मुड़ मुड़ के देख रही हूँ कि वो पीछे तो नहीं आ रहा, वो पीछे तो नहीं आ रहा। और मुझे डर इस चीज़ का था कि अगर मम्मी को बताऊँगी अम्मी एक आदमी ने ऐसे किया, तो अम्मी मुझे और कूटेंगी, क्योंकि मैं ही रो रो के पिट पिट के यहाँ पर आई हूँ। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है ना भाई कि मतलब बोलो कि माँ प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी परेशानी है, तो माँ आपको बैठा के बोलेंगी अच्छा बेटा नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो मुझे बताना। यहाँ तो पहले पिटाई होती है, उसके बाद फिर कोई सवाल जवाब, है ना। तो पहले मुझे पता था कि 3-4 थप्पड़ मारते हुए घर ले जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे तू गई क्यों थी मेरे साथ। वो उसको तो गलत बोलेंगी नहीं, क्योंकि यही होता था। तो मैंने कुछ नहीं बोला, बिल्कुल चुप। उसके बाद वो पूरी मार्केट में हमें फॉलो करता रहा और मैं मुड़ मुड़ के डर डर के उसकी तरफ देख रही थी। मैं सोचती हूँ यार अगर आज वो इंसान मुझे मिल जाए ना, तो पता नहीं मैं इसके साथ क्या करूँगी। और मैं मुड़ मुड़ के बार बार उसको देख रही हूँ, बार बार उसको देख रही हूँ। और वो जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ वहाँ रुक रहा। मतलब वो ऐसे ही रुक रहा है दिखावा करने के लिए कि वो कुछ खरीद रहा है, हालांकि वो भिखारी जैसा था। उसको कुछ इतनी भीड़ में वो जहाँ जहाँ जिस जिस तरीके से टच कर सकता था वो उसने करा। और मैं बस चिल्ला रही थी। और उस टाइम मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था, मैं आज भी उस एक पल को बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। मुझे उस आदमी का शर्ट का कलर याद है, वो कैसा था मुझे वो याद है, मुझे सब कुछ याद है। तो जब किसी के साथ ऐसा होता है ना, वो कभी भूल नहीं सकता उस चीज़ से। वक्त तो गुजर गया है बट भूल ही नहीं हूँ कभी भी। एंड उसके बाद 2 दिन तक उस इंसान ने हमें फॉलो किया। मतलब वो वहाँ से लेकर मार्केट से लेकर हमारे घर तक आया। और मैं नोटिस करती थी कि वो 2 दिन तक हमारे घर के नीचे खड़ा रहता था। पता नहीं किस लिए मैं 2 दिन तक बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकली थी। बट 2 दिन के बाद वो गायब हो गया। उसके बाद वो मुझे कभी नज़र नहीं आया। और मैं मतलब मम्मी मुझे कहती थी कि जा के ब्रेड लिया या दूध लिया या कुछ लेकर आ जा। तो मैं मना कर देती थी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं जाती नहीं थी। पर मैंने इतनी बेवकूफ़ थी कि मैंने उन्हें बताया नहीं कि नीचे एक आदमी खड़ा हुआ है। मतलब वो मार्केट से हमारे घर तक आ गया और उस टाइम मैं सिर्फ 12 साल की थी। तो आप ये भी नहीं कह सकते हो। छोटी सी कहानी बताई है मैंने आपको और इसको बहुत अच्छे शब्दों में बता दिया मैंने आप लोगों को। हुआ इससे भी ख़तरनाक था, जो कि ऑफकोर्स मैं कैमरे पे बताने में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं इस तरह कोई वर्ड्स यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो ये था एक छोटा सा इंसिडेंट मेरी लाइफ का, बड़े ख़तरनाक। आपको कैसा लगा, लगेगा क्या वैसे इसमें, कितना बुरा था मुझे पता है कि मुझे कैसा लगा था। तो यार दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपको अपने किसी और वीडियोज़ में। तब तक आप लोग अपना बहुत 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 ख्याल रखें। कुछ लग गया है मेरे ऑटो पे। और क्या बोलूँ, और आई थिंक इतना काफ़ी। बाय।